इमरान खान आज तुम रोते हो कि जो पीरनी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं और फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो कोई इसको स्पेस नहीं देंगे। 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, इसको टेरियन खान के केस का भी जवाब देना है। कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये है रियासत मदीना जहाँ पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं। विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर इसने सारे मुल्क का वक्त बर्बाद किया और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे इसके हम इसको कोई इसको स्पेस नहीं देंगे। ये किसी भूल में है और इसको इंशाल्लाह इन केसेस का पूरा फॉलो अप होगा और इसको सज़ा होगी इंशाल्लाह। और एक बात और, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, जो NCA का केस है वो एक टेस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टेरियन खान के केस का भी जवाब देना है। ये बताएगा कि टेरियन खान कौन है और इसका उससे क्या रिलेशनशिप है, और बताएगा कि ये कैसे सादिक और अमीन है। और मैं आज पूछता हूँ कि कहाँ है वो जावेद इकबाल, कहाँ है शहजाद अकबर, कहाँ है साकिब निसार और कहाँ है वो मनी लॉन्ड्रिंग। एक पाई और एक पेनी की करप्शन मेरे बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, PMLN की लीडरशिप के बारे में बताए कौम को। ये 4 साल इसके पास ताकत थी, इसके पास 2 सूबे थे, इसके पास वजारत उज़्मा थी, इसका प्रेसिडेंट था। ये कहता नहीं थकता था कि FIA मेरी अंगूठे के नीचे है, IB मेरे अंगूठे के नीचे है। करता प्रोसिक्यूट, करता सारा कुछ। जब ये अपना प्राइम मिनिस्टर था, जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तब तो कहता था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल है। कौम भूल गई कि इसने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को वोट दिया था, बाद में ये परवेज मुशर्रफ को गालियां निकालता रहा। कौम भूल जाती है कि ये जनरल बाजवा को कहता था कि वो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया। ये है रियासत मदीना जहाँ पे अपना घड़ियाँ चोरी होती हैं, जहाँ लूट मार। कल क्या हुआ KP असेंबली में, कल वहाँ बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, जिसके बाप के पैसे हैं हिसाब किताब नहीं हो सकता, हर चीज़ का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी PTI के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं हैं ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी कि एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो ग्राफ ज्वेलर जो है उसने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। जो UAE से प्रेसिडेंट जो UAE के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। तो ये शख्स बात करता है अपना जो रियासत मदीना की, इखलाकियात की बात करता है। ये कहाँ है फराह गोगी, क्यों भगाया उसको? फराह गोगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है, तो लाए उनको। हम आ गए, अदालतों के सामने आ गए, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूफ करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टेरियन खान कौन है, ये हम पूछ के रहेंगे। शुक्रिया। ऐसा बताइएगा कि वो मौत था जिसकी वजह से 4 साल आप पाकिस्तान नहीं आए और आप अदालतों में ऐसा क्या बदल गया है कि आपको माहौल साजगार नजर आ रहा है? मैंने आपको इस बात का जवाब दे चुका हूँ
कि वो जो काला धब्बा अकाउंटेबिलिटी का जावेद इकबाल जो कहीं छुपा हुआ है, कहीं छुपा हुआ है पाकिस्तान में, वो उसको वो बुला के कैसे ब्लैकमेल करता था। FIA के DG बशीर मेमन साहब को कैसे ब्लैकमेल करता था। शहजाद अकबर की करतूत जो है वो आपके सामने है। तो वो कोई माहौल था? मेरी फैमिली को अरेस्ट किया गया, हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जेल में रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरियम नवाज साहिबा जेल में रही, राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ, शाहिद अब्बासी साहब के साथ जो कुछ हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, किन किन का नाम लूँ मैं? किन किन का नाम लूँ मैं? तो पब्लिक ऑफिस। आज तुम रोते हो इमरान खान, आज तुम रोते हो कि जो पीरनी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं और फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, और बेशरम मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था? मैं तो नहीं था। क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ? मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर था? बताओ, एक भी पेनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, करप्शन, किकबैक। तुम झूठ बोलते थे कि जी सुलेमान शरीफ ने चाइना से पैसे लिए, सुलेमान शरीफ ने टर्की से पैसे। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आओ साबित करो अदालतों में, साबित करो अदालतों में कि कौन सी करप्शन और किकबैक हुई। क्या आप वापस आ गए हैं तो यहाँ रुक कर इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने का इरादा है या वापस जाना? अभी तक तो यार सियासत मेरे साथ हुई है, अब हम करेंगे। सर, इमरान खान जी कहते हैं घड़ी मेरी थी, मैं जो मर्जी करता, जो चोरी नहीं की, कोई घड़ी मिली है मेरी चोरी करके, कोई दास्तानी, जबकि दुनिया नवाज के दौर में, जरदारी के दौर में भी तोहफा खाना के तोहफे बिकते रहे और इस तरह। तो आप कह रहे हैं कि KP जो है पूरी करप्शन की एक दास्तान है। ये जो फराह गोगी भागी हुई है, ये करप्शन नहीं है? आए ना जवाब दें। ये सबको इनको हिसाब देना पड़ेगा। KP में जो 2008 से होता रहा वो सबके सामने है, और इस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी करप्शन की दास्तानें हैं, वो इंशाल्लाह आएंगी सामने। अब इसको जवाब देना पड़ेगा, बहुत जल्दी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो केसेस हम पे बने, इसके दौर में बने, इसके पास एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, अकाउंटेबिलिटी एजेंसीज थी, क्या ब्लैकमेलिंग करके भी कुछ नहीं कर सका। मियां साहब ये बता दें कि जो आपकी शरीफ अली कलेक्टेड उसके बाद मरीज साहब भी आई, आप यहाँ पे आ गए, जो लोग आपकी फैमिली की सेक्रेटरी करते रहे, शहजाद अकबर है या इमरान खान है, उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जावेद इकबाल के बारे में आप जिक्र करते हैं। इन लोगों को इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को 4 सालों में जो खेल तमाशा इन्होंने बनाया, जुल्म किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क का सोशल फैब्रिक, इस मुल्क का पॉलिटिकल फैब्रिक, इस पार्टी जो फैसिस्ट पार्टी है PTI, ये एक फैसिस्ट पार्टी है और इसने पाकिस्तान का इखलाकियात तबाह की, पाकिस्तान की सियासत तबाह की। इनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। आए शहजाद अकबर, एक और बात आपके लिए, शहजाद अकबर साहब का जरा पता तो ले कहाँ पे हैं? वो पाकिस्तान से बाहर एक महल में बर्तन धो रहे हैं आजकल। बहुत शुक्रिया।